गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरु जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे माता रानी। ज्योतिष में रत्नों का बहुत महत्व है, लेकिन आजकल ये फैशन सिंबल बन चुका है। अंगूठी, लॉकेट के साथ ही रत्न सभी तरह की ज्वेलरी में इस्तेमाल होने लगे हैं। क्या ये सही है? आज इसी विषय पर गुरुदेव से हम बातचीत करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही साथ कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न बदल देगा आपकी किस्मत। सेहत के साथ सुंदरता बढ़ाने वाला रत्न कौन सा है। हीरे की चमक किसको पहुंचा सकती है नुकसान। किस्मत बदलने वाले रत्न की एक्सपायरी डेट जानेंगे। शो की शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही हमको फेसबुक पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन उससे पहले राशियों का हाल जान लेते हैं। हमारे दर्शकों को आप मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले को बताइए कि आज का दिन उनका कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लगभग उत्तम है। आज के दिन आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और कोई न कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, चाहे अपने यहाँ या अपने किसी जानकार के यहाँ। परंतु अपने आप के ऊपर थोड़ा संयम बना करके रखें, वरना किसी भी तरह के विवाद भी संभव हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के यहाँ आज हो सकता है रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़े, वहाँ कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और यात्राओं का योग भी है। दूसरों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए भी आज सोचेंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, उसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है और खर्चे का योग तो आज है ही। मिथुन राशि वालों के लिए आज थोड़ा खट्टा मीठा दिन है। आज के दिन खास तौर पे अपने खान पान का आप खास तौर पे ध्यान रखें और दूसरों के चक्कर में आकर के कोई परेशानी आप खड़ी ना कर लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इससे बचाव करके चलते हैं तो हर तरह से आपका दिन शुभ होगा। गुरुदेव, आज हम रत्नों के बारे में बात कर रहे हैं। जरा ये बताइए कि रत्नों की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। जो पंडित बता देते हैं हम वो रत्न धारण कर लेते हैं। क्या ये ठीक है, या फिर कुंडली में कुछ योग होते हैं उसी के मुताबिक हमें रत्न धारण करने चाहिए और हमें पता कैसे चलेगा? ये वाकई में बहुत ही सोच समझ के करने वाला कार्य है। अब ऐसे ही अगर आप किसी भी दवाई का प्रयोग करे हुए या बहुत ज्यादा ताकत की कोई चीज खा करके अपने शरीर को अगर आप खराब करने का काम करोगे तो आपको कौन बचाएगा। ठीक इसी प्रकार से रत्न हुआ करते हैं। रत्नों के अंदर पुराने समय के अंदर आपको मैं बताता हूं कि क्या किया करते थे कि पुराने समय में जिस इंसान के शरीर में जिस चीज की कमी हुआ करती थी उस चीज से संबंधित पुश्ता बना करके खिलाया करते थे। जैसे अगर इंसान को अपना दिमाग बहुत अच्छा चलाना है, साथ में शारीरिक क्षमताएं जिनकी बहुत अच्छी रहें और लड़ाई के अंदर महारत और ना थकने वाले हालात अपने शरीर में बनाने होते थे, तो वो क्या करते थे, सोने का कुश्ता बना करके खाया करते थे। ठीक है, और या केसर का कुश्ता बना करके खाया करते थे। जिन लोगों को सलाहें देनी होती थी, जिनका काम ही सोच विचार का हुआ करता था और उसके बाद सलाह देने का काम हुआ करता था, प्लानिंग बनाने का काम हुआ करता था, वो लोग चांदी का कुश्ता बना करके खाया करते थे। और रत्नों का भी ऐसा ही विधान रहा है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है और वो हमें अगर मिल नहीं रही या उससे संबंधित दिमागी परेशानी और जीवन के अंदर के हालात अगर हमारे खराब चल रहे हैं तो उससे संबंधित हम अगर रत्न धारण करते हैं तो उसका हमें उचित फल मिलता है। रत्न कभी भी उस ग्रह से संबंधित नहीं पहनना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ होकर के
आपके यहाँ बैठा हो और उससे संबंधित आपको जो सारे सुख हैं, उससे संबंधित जो सारे काम हैं वो अगर बन रहे हैं और शरीर के अंदर जो उस ग्रह से संबंधित आपके पार्ट है वो अगर सही वर्क करते हैं तो उसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है। यानी कि परमात्मा ने पहले ही उस चीज की भरत आपके शरीर के अंदर डाली हुई है, तो आपको कभी करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहां पर भी दो तरह की स्थितियां होती हैं। मान लीजिए बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर शुभ है, तो उसकी अगर महादशा चल रही है, अगर उसकी महादशा चल रही है तो उसने उससे संबंधित जितने सुख है आपको देने ही देने हैं। ठीक है, ये होगी एक बात। लेकिन अगर आपका बृहस्पति शुभ है और शनि अशुभ है और शनि की महादशा अगर चल पड़ी है तो वो आपको दुख दे रहा है और बृहस्पति की चीजों से संबंधित जो कि अच्छा बैठा हुआ है उसके सुख नहीं दे रहा है, तो उस वक्त में अगर आप बृहस्पति का रत्न धारण करते हैं तो शनि की महादशा का फल फिर वो कमजोर होगा और बृहस्पति के गुण बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको सुख मिलने संभव है। मैं इसका एक और एग्जांपल दे दूं। जैसे मान लीजिए आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं और आप कोई अफसर हैं और वहां पर आप राजनीति के घेरे में फंस गए और आए दिन हर कोई आपको ब्लैकमेल करके आपके पास से कोई ना कोई काम भी करवाता है। आप सारे काम भी करते हो, उसके बाद भी सदा ही टेंशन में लगे रहते हो और आपको समझ ही नहीं आता कि किसे मनाएं और किसे ना मनाएं। इधर इसको मनाएं तो वो दुखी होता है और उसको मनाएं तो वो दुखी करता है। अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो समझ लीजिए आपका बुध कमजोर है, जो ये प्लान ही नहीं कर रहा कि इसको कैसे टैकल करूं और इसको कैसे टैकल करूं, जिसके कारण कि आप इजी हो जाए, क्योंकि टैकल तो अपना दिमाग करता है और दिमाग में आई हुई बुद्धि ही टैकल करती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप पन्ना नग पहन लेते हैं तो बेटा आपको थोड़े ही समय के अंदर ये अपने आप होने लगेगा कि आप इसको भी टैकल करेंगे, उसको भी टैकल करेंगे। दोनों के बीच के कौन सी युक्ति लड़ानी है जिसकी वजह से ये आपको परेशान करना बंद कर दे, बेटा ये बुद्धि अपने आप ही आएगी और आप आराम से अपनी नौकरी को करते चले जाएंगे और आराम से जीना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बेटा नग धारण किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी कुंडली के अंदर फलाना ग्रह कमजोर है आप उसका नग पहन लो, बिल्कुल नहीं। इसके भी दो तरीके हैं। अगर कमजोर हो, फल ना दे रहा हो, तब पहना जाता है, और दूसरा ये कि आपकी कुंडली में वो अच्छा तो है लेकिन दशा किसी और ग्रह की आ गई, जिसकी वजह से उस ग्रह की जिसकी दशा चल रही है वो अगर परेशानी दे रहा है और उसके अच्छे फल मर रहे हैं, तो तब ये नग पहनाया जाता है। बेटा नग पहनाने का ये सही मायने में सही तरीका है। गुरुदेव, क्योंकि आज हम रत्नों की बात कर रहे हैं और आपने हमारे दर्शकों को जैसे कि बताया भी कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं रत्न, हमें कौन सा पहनना चाहिए कौन सा नहीं। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो कौन सा रत्न वो धारण करें? बेटा जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति देव आपको फल नहीं दे रहे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फल नहीं दे रहे? अगर आपको दादा दादी बहुत बीमार पड़े हुए हैं या है ही नहीं तो समझ लीजिए बृहस्पति कमजोर है। और दूसरा, अगर आपके घर पर किसी को भी जुकाम छींके बहुत जल्दी अगर लग जाती है, डस्ट एलर्जी होती है, समझिए तो बृहस्पति कमजोर है। फिर आपने जो पढ़ाई लिखाई कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आप उसी प्रोफेशन में नहीं है, या उससे संबंधित जो पढ़ाई लिखाई कर रखी है उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बृहस्पति खराब है। और फिर अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर रोज किचकिच के माहौल पड़े ही रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को समझदार बन के दिखाते हैं और कोई ना कोई लड़ाई झगड़े का कारण अगर ढूंढ ही लेते हैं, तो समझ लीजिए बृहस्पति खराब है। और इसके साथ ही या फिर आपके घर पर बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी परसेंटेज में 50% से ऊपर नहीं जाते, 60% से ऊपर नहीं जाते, तो समझ लीजिए घर के अंदर बृहस्पति खराब है। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर ये बेहद कमजोर है तो इंसान को पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए, या इसका एक उपरत्न है सुनैला, तो सुनैला भी पहन सकते हैं। सुनैला पहने या पुखराज पहने, और जब भी रत्न पहने तो अच्छा देखकर लेकर के ही पहने, क्योंकि अगर नकली रत्न आप पहनते हैं तो तब भी उसका फल नहीं। अगर रत्न बहुत ज्यादा डिफेक्टेड है, सूर्य की रोशनी लेकर के अगर वो आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा छोड़ने के काबिल ही ना हुआ तो पहनना बेकार है। तो बेटा इस प्रकार से बृहस्पति के रत्न को धारण किया जा सकता है, खास तौर पे जिनकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर सदा कलेश बना रहता है
और जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित दिक्कत है या जिन लोगों की अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा क्लेश बना ही रहता है, उनको बृहस्पति का नग यानी कि पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। रत्नों पर अगर ये खास कार्यक्रम गुरुदेव हम कर ही रहे हैं और आपने ग्रहों से जोड़ा है रत्नों को, तो विशेष जानकारी पूरी तरीके से हमारे दर्शकों को दीजिए। आपने बृहस्पति के बारे में बताया, अगर सूर्य कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत करें, कौन सा रत्न पहने? बेटा सूर्य है का नग होता है माणिक्य यानी कि रूबी। अब जिनके सूर्य कमजोर हैं उससे पता कहां से चलता है? अगर हर वक्त मुंह के अंदर पानी आया रहे यानी कि थूक बनता रहे तो बेटा सूर्य कमजोर होता है। जिन लोगों की छोटेपन से ही आंखें लगातार खराब हो रही हों, कमजोर हो रही हों, लगातार चश्मा लगा हो और धीरे धीरे करके नंबर भी बढ़ रहा हो तो भी सूर्य खराब है। और जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा रहे, छोटी छोटी बात के ऊपर घबरा जाते हों, उनका भी सूर्य कमजोर होता है। जिन लोगों को अपने पिता से संबंधित सुखों के अंदर सदा ही दिक्कत रही हो या पिता पैसे तो देते हो लेकिन रहे सदा घर से दूर हो, उनका भी सूर्य खराब होता है। और जिस बच्चे को बहुत जल्दी गंदी आदतें पकड़ लेती हैं और उसका नशों की तरफ और बेवजह के बुरे आदतों की तरफ रुझान ज्यादा जाता है, उसका भी सूर्य खराब होता है। और सूर्य खराब वाले की एक और पहचान बेटा कि इंसान जो भी काम करता है गुस्से के अंदर आकर के गलत करता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी होता है। समझ गए? ये भी सूर्य की खराबी के फल है। या फिर जो लोग नौकरी तो करते हैं लेकिन ज्यादा देर नौकरी के ऊपर टिक नहीं पाते, नौकरी के अंदर उनकी इज्जत पूरी तरह से बन नहीं पाती और बॉस की नजरों के अंदर वो निकल नहीं पाते, आसपास के जो कलीग्स होते हैं वो सदा दुखी करे रखते हैं, बेटा ये परेशानियां भी सूर्य जब खराब होता है तभी मिलती है। ठीक है? और जो इंसान काम करता है, नौकरी करता है लेकिन उसके काम को कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसकी कभी भी वाह नहीं होती, तो भी सूर्य खराब होता है। इनमें से किसी भी तरह की समस्या हो तो बिल्कुल आंख बंद करके आपको माणिक्य धारण कर लेना चाहिए। गुरुदेव, हम बातचीत का सिलसिला जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे दर्शक राशि भी जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को बताइए कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को किसी प्रकार के नशे से अगर बचा करके रखेंगे तो दिन बहुत उत्तम होगा। फिर आज के दिन कोई न कोई यात्रा भी संभव है, काम काज में भी मन लगेगा, पारिवारिक सुख भी अच्छा होगा और समाज में भी अच्छी मान प्रतिष्ठा देखने को मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए कुछ न कुछ खट्टा मीठा दिन, यानी कि काम काज की तरफ से, घर की तरफ से हर तरह से मन प्रसन्न रहने वाला है। रिश्तेदारों की भी पूरी मदद भी मिलेगी और हो सकता है कोई मांगलिक कार्य में भी आप शुमार हो। परंतु अगर आपने अपने दिमाग के अंदर कुछ तनावपूर्ण स्थिति बना ली तो अनबन के योग भी बनेंगे और बेमतलब के पैसे के खर्चे का योग खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन अपने ऊपर संयम बनाकर रखें। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन उत्तम है। काम काज में अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, पारिवारिक सुख भी मिलेगा और किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो उसमें जीतने के आसार भी हैं और कुछ न कुछ आज नया भी कर सकते हैं जिससे कि दिल में प्रसन्नता बनी रहेगी। गुरुदेव, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि आप रत्न पहनिए और अपनी कुंडली के ग्रह आप सुधार सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह अगर बुध कमजोर है तो कैसे ये मजबूत होगा, कौन सा रत्न धारण करें? बुध जब भी कमजोर होता है इसको पहचानना तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पेट की बड़ी आंत किसी भी तरह से तकलीफ में होती है या आपको पेट से संबंधित बड़ी बड़ी दिक्कतें सताती हैं, दांतों से संबंधित आए दिन कोई न कोई दिक्कत लगी रहती है, जैसे कि उसके अंदर ठंडा या गर्म लगना, किसी भी तरह के कीड़े लग जाना, किसी भी तरह का खोखलापन दाढ़ों के अंदर आना, तो समझ लीजिए बुध खराब है। और इसकी एक और पहचान होती है कि आपके घर में और आपके कामकाज की जगह पर सदा ही परेशानियां खड़ी रहती हैं और कभी भी आप स्मूथ लाइफ नहीं जी पाते, चाहे आप कोई सा भी काम करते हैं। और तीसरी बात बेटा, आपके घर में नसों से संबंधित भी किसी न किसी को दिखते रहेंगी या स्वयं को रहेंगी और आए दिन कोई न कोई सर दर्द भी बन सकता है। कहने का मतलब सर के अंदर दर्द होना, नसों के अंदर अकड़न बनना या नसों के अंदर की किसी भी तरह की खराबी होना।
वैसे तो इसके और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन इतने ही जांचने काफी है। ऐसी अवस्था के अंदर पन्ने रत्न का धारण करना बहुत जरूरी है, या पन्ने से सस्ता एक और अच्छा रत्न आता है पेरिडॉट। अगर आप वो भी धारण करते हैं तो तब भी वो पन्ने जितना ही अच्छा असर देगा। और खास तौर पे अगर आपका प्रोफेशन कला से संबंधित, चाहे राइटिंग से हो, चाहे आपका एक्टिंग से हो, चाहे सिंगिंग के साथ में हो, तो भी आप अगर पन्ना धारण करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी रजे। लेकिन पन्ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि महंगा रत्न है, तो इसीलिए मैंने पेरिडॉट बताया। इसकी जगह आप फिरोजा भी लेकर के पहन सकते हैं। अगर ये नग भी आप पहनते हैं तो तब भी बुध ग्रह से संबंधित आपके दुख दूर होंगे और जिंदगी के अंदर सुख प्राप्त होगा। गुरुदेव, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम दुबे, मध्य प्रदेश से। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मेरी जन्म की तारीख है मैम 1/4/1987 और समय है 7:55 सुबह का। स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। सवाल आपका क्या है? मैम, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, बट मेहनत के हिसाब से मुझे प्रोग्रेस नहीं मिलती। मकान भी बनाना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी उपाय बताएं। यहाँ पर तुम्हारा मंगल कमजोर है, लेकिन तुम मूंगा नहीं पहन सकते। इसी तरह से इस कुंडली को जांचना बहुत जरूरी होती है। और तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध का मेल ऐसा बैठा हुआ है जो कहता है कि जब कामकाज अच्छा होगा तब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जब स्वास्थ्य अच्छा होगा कामकाज अच्छा नहीं होगा। तो बेटा, इसके लिए उपाय सबसे पहले करो, और वो क्या है? सबसे पहले जैसे मटर माला होती है, उसका दिखावे में मोती बड़ा होता है सोने का और अंदर से खोखला होता है। इस तरह का एक सोने का खोखला मनका बनवाएं और वो बनवा करके उस पर कुंडा लगवा के अपने गले के अंदर धारण करें। और हर बुधवार को उस मोती को, यानी कि सोने के खोखले मनके को दूध के साथ जरूर धोते रहें। बस यही एक उपाय जो सबसे टॉप का है, ये तुम्हारे स्वास्थ्य को उत्तम करेगा, गुस्से की मात्रा को कंट्रोल कर देगा और आगे बढ़ाने के हालात भी बना देगा। दूसरा बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि और राहु का मेल, अगर हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुएं, यानी कि उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कुछ भी लेकर के शनि मंदिर में दोगे तो तुम्हारे लिए बेइंतहा उत्तम होगा और हर तरह से उत्तम फल तुम्हें प्राप्त होंगे। तीसरा, हर साल 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और हर सोमवार को 1200 ग्राम चावल पर दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करना। अगर ये तुमने उपाय कर दिए बेटा, आलस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, शरीर तुम्हारा बहुत बढ़िया रहेगा, कामकाज बहुत उत्तम रहेंगे। करनी अभी नौकरी है, ये जाना किसी सर्विस इंडस्ट्री में है, प्रॉपर पूरा बिजनेस अभी करने की गलती मत करना, वरना तुम्हें तकलीफ मिलेगी। खुशियां दिलाओ। गुरुदेव, चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया से, गौरव। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए। जन्म का तारीख है 23 अक्टूबर 1999, रात्रि के 8:59। जन्म का स्थान बताइए। देवरिया। आप क्या पूछना चाहते हैं? ये है कि उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, इसका भविष्य कैसा है बच्चे का। बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, अगर ये चाहे तो वाकई में पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत ही कमजोर हालात के अंदर बैठे हुए हैं, जो इसकी कंसंट्रेशन को खराब करेंगे और टेंशन के माहौल क्रिएट करेंगे। ऊपर से केतु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कभी भी एक जगह के ऊपर पूरी तरह से टिकने नहीं देते, पढ़ाई लिखाई के ऊपर फालतू का खर्चा करवाते हैं और जीवन के अंदर, घर के अंदर किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देकर के उनके ऊपर भी पैसा खर्च करवाते हैं। तो सबसे पहले बेटा, इन चीजों का इलाज करना बेहद जरूरी है। उसके लिए चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के, चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के, चांदी का ढक्कन लगा के इसके सोने वाले कमरे में रखें और वो गंगा जल को कभी सूखने न दें। उसके बाद हर साल 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना इसके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर का बैठा हुआ शनि को खराब करता है और शनि खराब हो जाए तो जिंदगी के अंदर कामयाबी नहीं मिलती। हर साल जन्मदिन के ऊपर आसपास में एक काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में देना और हर साल 8 दिन लगातार 8 केले मंदिर में देना। और हर शनिवार को शनि की थोड़ी सी वस्तुएं लेकर के, चाहे सरसों का तेल, उड़द, साबुत, काले चने, कुछ भी लेकर
शनि मंदिर में देते रहना। अगर ये उपाय कर दिए बेटा तो इसकी पढ़ाई लिखाई निर्विघ्न होगी, हर तरह से उत्तम जाएगा। आगे चल के नौकरी के सुख बहुत अच्छे रहेंगे और सरकारी नौकरी पे भी ऐसी पे जा सकता है जिसके अंदर की घूम घूम करके, यानी कि शहर में ज्यादा घूमना या प्रदेश से प्रदेश तक दूसरे शहरों में जाकर के घूमना। बेटा इस तरह की कोई भी सरकारी नौकरी हो इसके लिए तो बहुत ही उत्तम रहेगी और उसके अंदर ये जिंदगी के अंदर सदा सफलता पाएगा। दाता सब पहला सवाल आपसे लें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक राशि का इंतजार जरूर कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को बताइए उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले अगर आज अपने परिवार वालों के साथ किसी प्रकार की अनबन ना होने दे या घर में अगर किसी का धैर्य टूटे अगर उसको संभाल के रखें, आज का दिन बहुत ही उत्तम होगा। तो फिर परिवार के सुख भी अच्छे रहेंगे, दिमागी शक्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी, वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और हर तरह से लाभ के योग बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत तो उत्तम होगी, हर तरह से हर काम बनता हुआ नजर आएगा, परंतु आज आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, किसी के द्वारा धोखा हो सकता है। इसीलिए किसी पर भी पूरा भरोसा ना करके चले, लेकिन नेगेटिविटी भी अपने दिमाग में ना आने दे, वरना स्वभाव का चिड़चिड़ापन समस्याओं का कारण बन सकता है। धनु राशि के लोगों का आज का दिन फिर खट्टा मीठा है, यानी कि कहीं न कहीं किसी मांगलिक कार्य के अंदर जा सकते हैं, परंतु वहां पर किसी न किसी के साथ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और स्वास्थ्य में खराबी के योग भी देखे जा सकते हैं, यानी कि छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। अगर आज आप ईश्वर पर आस्था बना करके रखेंगे तो हर किसी की मदद भी प्राप्त होगी और दिन भी उत्तम गुजरेगा। गुरुदेव, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसे हम कैसे ठीक करें और इसके लक्षण क्या होंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि चंद्रमा कमजोर है और इसे हम रत्न से मजबूत कर दें? जब भी इंसान के मन के अंदर कोई शांति बनती ही नहीं और हर वक्त उतावलापन बना रहता है और हर वक्त किसी न किसी सोच विचार के अंदर अगर इंसान डूबा ही रहता है तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। अपने घर के अंदर पैसे और प्रॉपर्टी को लेके आए दिन कोई ना कोई विवाद अगर बने ही रहे और जिसको भी हम पैसा दे वो फंस जाए, बिल्कुल निकल के ना आ रहा हो, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। अगर अपनी माँ को जिंदगी के अंदर, खास तौर पे आपके बचपन के अंदर, पहले 6 साल की उम्र के अंदर उसको बहुत तकलीफें झेलने को मिले और उसकी बढ़ती उम्र के साथ में कमर पांव की तकलीफें आ जाएं और हमेशा घर के अंदर पैसों को लेकर के लड़ाई झगड़ा क्लेश अगर खड़ा रहे तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। और अगर आपकी पढ़ाई बीच बीच में कई बार ब्रेक हुई है या आप पढ़ाई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए और आप एक चीज करते करते हमेशा दूसरे विचारों में अगर आप खो जाते हैं, यानी कि कंसंट्रेट करके एक काम के ऊपर ज्यादा देर तक अगर नहीं टिक पाते तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। और अगर आपके घर में अच्छे खासे बने हुए घर के अंदर पानी की सीलन बार बार आती है तो फिर तो पक्का ही चंद्रमा खराब है। तो जिनको भी ये तकलीफें हों उन लोगों को सुच्चा मोती जरूर धारण करना चाहिए। तीसरा, जो लोग सारी जिंदगी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह के बड़े बड़े काम भी करें, लेकिन उनके काम हो भी जाते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है पैसा कर्जे में चला जाता है, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इन लोगों का खास तौर पे चंद्रमा खराब होता है बेटा। और जो भी लोग धंधे के अंदर इधर उधर से इकट्ठा करके पैसा तो बार बार लगा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका धंधा उनको कमा के नहीं दे रहा, उन लोगों का चंद्रमा खराब है। ऐसे लोगों को सुच्चा मोती यानी कि पर्ल जरूर धारण करना चाहिए। गुरुदेव, कुंडली में मंगल हमेशा हमारा मंगल करता रहे, वो मजबूत रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सा रत्न पहने? यहाँ मंगल के नग के लिए बहुत जबरदस्ती एक आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर आपने वैसे ही मंगल का नग पहन लिया तो बहुत ही खराबी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आजकल तिकोना मूंगा पहनाया जाता है, यानी कि ट्रायंगल शेप में होता है। ये जो भी लोग पहनते हैं उनको मंगल का कभी भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। कारण ये है कि जो ये इनके पास में डिफेक्टेड माल हुआ करता था जिसका कुछ हो नहीं सकता,
उनमें से तिकोने मंगल निकाल करके इसको जानबूझ के बातें करके प्रचलन में ला दिया गया और कई जोशियों को इसके लिए मनाया गया और उनको ये सस्ते दाम में दिया गया और वो आगे महंगे दामों में इसको बेचते रहे। लेकिन ये सही मायने में बिल्कुल भी उत्तम नहीं है, इसीलिए आप लोगों को भूल के भी तिकोना मूंगा नहीं पहनना। पहली बात ये। दूसरा, मंगल के नग को ऐसे ही नहीं पहना जा सकता, क्योंकि अब मंगल जब अशुभ होता है तो भाई यार दोस्त के वैसे ही सुख नहीं होते, हमारे स्वास्थ्य का सुख नहीं होता, हम मेहनत कहीं कर नहीं पाते और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इम्यूनिटी में कमी होती है, आए दिन छोटे छोटे रोग हमारे शरीर को सताते हैं और कई बार तो बहुत बड़े बड़े रोग भी लगते हैं, कैंसर अल्सर जैसे भी, तब भी मंगल की ही खराबी होती है। और आए दिन पड़ोसियों के साथ लड़ाई होना, भाई यार दोस्तों के साथ लड़ाई होना, जेलस की भावना होना, ये सारे के सारे मंगल के ही अवगुण हैं। घरों के अंदर जो शादियां बड़ी लेट लेट होती हैं और उम्रें निकल जाती है, उसके बाद भी शादी नहीं हो पाती और बहुत लंबी उम्र तक जब इंसान कामयाब नहीं हो पाता, ये भी मंगल की ही खराबी है बेटा। लेकिन यहां आपको मैंने ये सारे सिम्टम्स बताए, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप मूंगा धारण कर लो। एक मूंगा नग ही ऐसा है जो जन्म कुंडली दिखाए बिना भूल के भी पहनना आपके लिए बहुत घातक भी हो सकता है और किसी भी छोटे मोटे जानकार से लेकर के या किसी सुनार के एडवाइस के ऊपर ही मूंगा पहन लेना आपके लिए घातक हो सकता है। उसका कारण यह है कि मूंगा जब पहन लो और वो खराबी दी जाए, वो जान तक पे भारी हो सकता है या फिर कोई ना कोई घातक आपको बीमारी दे सकता है, आपके पास से जमीन को छीन सकता है, आपके घर से पैसे की सफाई कर सकता है, भाइयों के साथ बिगाड़ सकता है और दोस्तों के साथ गलत फहमियां भी पैदा कर सकता है। और जिस नग की इतनी बड़ी खराबियां पैदा करने की भी क्षमता हो, बेटा उस नग को आप आंख बंद करके कैसे पहन सकते हैं? इसीलिए आप जब तक कि अपनी कुंडली दिखा करके ये श्योर न कर ले कि हाँ आप ये नग पहन सकते हो, तब तक भूल के भी मूंगा ना धारण करें। गुरुदेव, रत्नों की बात आज हम कर रहे हैं और आप हर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारे दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं। अगर शुक्र कमजोर है कुंडली में तो उसे कैसे मजबूत किया जाए? शुक्र अगर खराब हो गया तो आदमी औरत के जो निजी सुख होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। अगर किसी इंसान को किसी भी तरह की गुप्तांग से संबंधित दिक्कतें चल रही हो, मियां बीवी के निजी सुखों के अंदर उनको किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। और उसके बाद में आए दिन अपने अंदर आलस बिल्कुल बना रहे, जोश बिल्कुल ना हो, आदमी का घर से उठ करके काम करने जाने के लिए मन ही ना करे, या जब भी घर से निकले उससे पहले अपने जीवन साथी को पूरी तरह से प्रताड़ित करके उसके अंदर गलतियां निकाल करके निकले और उसका जीवन साथी सदा ही बीमार भी अगर चलता हो, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। ठीक है। फिर ऐसा इंसान जब जोश में आए तो एकदम से सारे पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाए और जब गुस्से में हो तो एक भी रुपया अपने पास से ना निकाले और सबको और डराए और छोटी छोटी बात के लिए सबको प्रताड़ित करे, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। फिर कभी तो इंसान ऐसे लगता है कि वो खिलाड़ी बनेगा और कभी ऐसे कि लगातार महीने 2 महीने ऐसे लगता है कि उसके शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं है और वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर इस तरह के भी हालात हो तो भी शुक्र खराब होता है। फिर एक और बात, अगर इंसान दिन प्रतिदिन अपनी दोस्ती बढ़ा करके गलत ऐबों के अंदर उतरता चला जाए, विपरीत लिंगियों के चक्कर में फंसता चला जाए और अपने पैसे को बर्बाद करने लगे, समझ लो तब भी शुक्र खराब है। ऐसे लोगों को हीरा जरूर धारण करना चाहिए और हीरा तो धारण करना ही चाहिए, साथ में उनको मंगल देव की पूजा, यानी कि अगर आदमी है तो हनुमान जी की पूजा, अगर औरत है तो गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हीरा अकेले नहीं पहना जा सकता है। मानते हैं कि हीरे के पहनने का, क्योंकि ये जोश का कारण है, तो जोश तो आपने बढ़ा लिया, लेकिन अगर आपने अंदर सब्र नहीं डेवलप किया और अकल नहीं डेवलप करी तो भी मुसीबत हो जाती है। तो हीरे के साथ में पन्ना पहनना इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए हीरे और पन्ने की जोड़ी मानी गई है। तो इसीलिए चाहे हीरा पहने, चाहे अमेरिकन डायमंड यानी कि अमेरिकन जर्कन पहने,
तो दोनों ही बराबर लगभग फल देते हैं। और अगर आप हीरा पहनते हैं तो किसी भी सूरत में 2.5 कैरेट से नीचे नहीं पहन सकते। कारण यह है कि 2.5 कैरेट से नीचे का हीरा कभी भी अच्छा फल नहीं देता। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को बताइए कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि के लोग, मकर राशि के लोगों को आज अपने बच्चों का ध्यान खास तौर पे रखना चाहिए। उनकी तरफ से कोई न कोई चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं और बाकी हर तरह से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा होगी और कामकाज की तरफ से भी अच्छा सुख का दिन है। कुंभ राशि वालों को आज थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आज के दिन किसी न किसी प्रकार की काम से भी परेशानी का योग है और अपने घर परिवार में अपने माता पिता परिवार के साथ में भी कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आलस की प्रधानता ज्यादा बन सकती है और अगर आपने जोश में आकर के कोई गलती करी तो कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा संयम और परमात्मा पे भरोसा बना के रखें, दिन पार होगा। मीन राशि के लोग, मीन राशि के लोग अगर आज क्रोध से दूर रहेंगे, अपने मन को थोड़ा काबू में करके परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे तो दिन हर तरह से उत्तम फिर बनेगा। फिर नए नए लोगों के साथ में आज मिलना जुलना भी होगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और काम के लिए या अपने जरूरी काम निकालने के लिए ये उचित दिन बन सकता है। अपने मन से नकारात्मक भावनाओं को आज के दिन दूर रखें। गुरुदेव, विशेष जानकारी आज हम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, कैसे रत्नों के सहारे हम अपने कुंडली के जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। शनि भी एक बहुत ही अहम ग्रह है, इसे कैसे मजबूत करें? बेटा, शनि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक होता है, अच्छे कामकाज का मालिक होता है, लेकिन शनि जब खराब होता तो करता क्या है? बहुत जल्दी जोड़ों के दर्द देता है। शरीर के अंदर कहीं के भी जोड़ हो, किसी भी जोड़ के अंदर ये दर्द देता है। दूसरा, जिन लोगों को आज तक अपने मकान के सुख नहीं मिले या मकान के सुख मिलते हैं लेकिन मकानों के अंदर या तो कोई खराबी निकल आती है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम बनती है, और जिन लोगों के अपने चाचा के साथ किसी तरह की कोई बुरी घटनाएं घटित हो गई या चाचा जीवन के अंदर सेट नहीं हो पाई या चाचा के साथ बोलचाल बंद होगी, तो समझ लीजिए शनि खराब है। और इसके बाद में इंसान की मानसिकता अगर ऐसी बन गई कि उसके अंदर ईगो बहुत है और साथ ही इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर के दूसरों को टोका टाकी ज्यादा करता रहे और किसी को कुछ ना समझे, अगर इस तरह के हालात बने तो समझ लीजिए शनि खराब है। और इंसान दिन से लेकर रात तक पूरी तरह से मेहनत करके चले लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन के अंदर अपने मकानों के सुख, अपनी सुख सहूलियतों के संबंधित कुछ ना कर पाए तो समझ लीजिए शनि खराब है। ऐसे लोगों को नीलम धारण करना चाहिए, समझिए। लेकिन नीलम के मामले में एक बहुत ही बड़ी बात, अगर नीलम नग के अंदर किसी और रंग का डॉट हुआ या उसके अंदर बुलबुले हुए तो नीलम बहुत जल्दी बहुत बड़ी खराबियां भी देता है। इसीलिए या तो अगर आप सक्षमता के साथ में थोड़ा सा महंगा नीलम खरीद सकते हो तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो नीलम आप बिल्कुल भूल जाइए। नीलम का कोई भी उपरतन जो बहुत सस्ता मिलता हो, नीली नग आता है, इस तरह के और बहुत सारे नग आते हैं, उन नगों को अगर आप धारण करते हैं यानी कि नीलम के उपरतन, तो वो भी आपको नीली जैसे ही फल देंगे, यानी कि नीलम जैसे ही फल देंगे और आपके लिए उत्तम रहेगा। आगे बढ़ो उससे पहले याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है डिटेल्स के साथ। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए। अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन पहले हमेशा की तरह गुरुदेव से आज का गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को किस्मत बदलने वाला सबसे खास गुरु मंत्र दे दीजिए। बेटा, आज के गुरु मंत्र में मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि जो लोग 9 के 9 ग्रहों की अंगूठियां धारण कर लेते हैं, लॉकेट धारण कर लेते हैं, ये भूल के ना करें। और दूसरा, किसी भी धातु या किसी भी
चीजों के 2-3 कॉम्बिनेशन बना करके एक यंत्र आजकल के बाजार में बिकते हैं। ये किसी भी प्रकार के यंत्र लेकर के अपने गले में धारण ना करें। कारण यह है कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ मिलना बिल्कुल नहीं हो सकता। उल्टा आपकी भावनाओं के साथ में खेल होता है और आपकी तकलीफ के अंदर आपको और तकलीफ मिलती है, क्योंकि आपकी आस बढ़ती है और बाद में वो टूटती है। तो इन चीजों से बचाव रखें। और रतन जब भी आप लें बेटा, तो वो या तो अच्छा वाला ले, और अगर अच्छा नहीं ले सकते उसका उपरतन ले लो। उसमें बिल्कुल संकोच नहीं, और बिल्कुल मत सोचिए कि वो आपको फल नहीं देगा। उपरतन भी बहुत ही उत्तम फल देते हैं और लगभग उतना ही फल देते हैं जितना कि महंगे रतन देते हैं। तो इसीलिए बेटा किसी के भी कहने पर बहुत बड़ी बड़ी रकमें खर्चने की आपको जरूरत नहीं। सबसे पहले जब भी पहनना हो आपको रतन, तब उसका सबसे पहले उपरतन जो बिल्कुल सस्ता होता है उसको धारण करें। उसके बाद आप महंगे पैसे यानी कि ज्यादा पैसे खर्च करके उसके बाद उसका रतन धारण करें, जब आपको यह कि ये रतन मेरे लिए फलीभूत है और इसके पहनने के बाद मैंने सुख पाया है, उसके बाद महंगे वाला रतन लें। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आज के इस गुरु मंत्र से बहुत सारे लोगों को बेमतलब का पैसा खर्च होने से बच जाएगा और जिंदगी के अंदर बहुत आसानी बनेगी। दाता सदा सुखी रहे। आज का शो देखने के बाद रत्नों से जुड़े हुए आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखें और उसी के मुताबिक रत्न धारण कीजिए। आपके सितारे आपका साथ जरूर देंगे। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शे माता। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।